हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल संपूर्ण इंग्लिश में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एजुकेशन फॉर न्यू इंडिया पे। और यह एक ऐसे है जो कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के द्वारा लिखा गया है। दोस्तों, इस ऐसे में राजगोपालाचारी का क्या मोटिव है, इन सभी पे मैं डिटेल से बात करूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करता हूं। सबसे पहले दोस्तों, आपको मैं एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे दूं चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के बारे में, उसके बाद चलते हैं अपने एस्से पे। तो दोस्तों, इनका जो जन्म हुआ, ये जन्म 10 दिसंबर 1878 ईस्वी को एवं इनका मृत्यु 25 दिसंबर 1972 ईस्वी को हुआ। इन्हें लोग राजा जी और सीआर के नाम से भी जानते हैं। अगर बात करें इनका ऑक्यूपेशन का, तो ये पेशे से इंडियन पॉलिटिशियन है, उसके बाद स्वतंत्रता सेनानी है, एक लॉयर है, राइटर है, हिस्टोरियन है, स्पीकर है, इस तरह से बहुत सारे हैं, है ना। अगर बात करें चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का, तो ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं। और इनका जो एक पार्टी है उनका नाम है स्वतंत्रता पार्टी, यानी कि स्वतंत्रता पार्टी के ये फाउंडर है। इन्हें 1954 ईस्वी में भारत का जो सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न, इनसे भी नवाजा जा चुका है। साथ ही साथ साहित्य अकादमी अवार्ड भी इनको मिल चुका है। तो ये था एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के बारे में। अब चलते हैं हम अपने एस्से पे। तो दोस्तों, ये जो एस्से है एजुकेशन फॉर न्यू इंडिया, यह एक पार्ट है एक स्पीच का। और वह स्पीच जो कि मद्रास यूनिवर्सिटी में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के द्वारा डिलीवर्ड किया गया था यंग ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के समक्ष। तो चलिए जानते हैं सारा चीज़। अगर आप लिटरेचर का स्टूडेंट्स हो तो आप इसी प्रकार से आंसर भी लिखना जिस प्रकार से मैं यहाँ पे नोट में लिया हूँ। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखना, और इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो जैसा कि आप पता ही होगा, एजुकेशन फॉर न्यू इंडिया इज अ फेमस एसे रिटेन बाय चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ही वॉज अ लॉयर, पॉलिटिशियन, स्पीकर, राइटर एंड गवर्नर जनरल ऑफ India. Education for New India is a part of a convocation address that was delivered at Madras University in 1948. दोस्तों, ये जो एस्से है एजुकेशन फॉर न्यू इंडिया, यह एक पार्ट है एक भाषण का, एक स्पीच का, जो भाषण चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के द्वारा दिया गया था मद्रास यूनिवर्सिटी में 1948 में। और ये जो भाषण दिए थे वो उस भाषण के माध्यम से वो यंग ग्रेजुएट को संबोधित कर रहे थे, है ना। चलते हैं आगे। इन द प्रेजेंट एसे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी रिमाइंड्स द यंग ग्रेजुएट दैट फ्रीडम मीन्स द क्रिएशन ऑफ न्यू वैल्यू। अपने भाषण के माध्यम से राजगोपालाचारी जी कहते हैं कि फ्रीडम का जो मीनिंग है, फ्रीडम का जो अर्थ होता है वो होता है क्रिएशन ऑफ न्यू वैल्यूज, यानी कि नए मूल्यों का निर्माण। ही इम्पेल्स देम टू embrace the qualities of leadership, good education as well as honest work। ये जो है स्टूडेंट्स को प्रेरित करते हैं, किस लिए तो नेतृत्व, शिक्षा और ईमानदारी के गुणों को अपनाने के लिए, है ना। तो ये यहाँ हुआ। और मैं आपको बता दूं कि स्टूडेंट्स को संबोधित करते हुए इन्होंने जो अपना मेन पॉइंट दिया वो फ्रीडम, हॉनेस्ट वर्क, लीडरशिप, इन सभी चीज़ों पे दिया, है ना। तो चलिए सभी को हम वन बाय वन लेते हैं। फ्रीडम, ऑनेस्ट वर्क एंड लीडरशिप सभी को लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें फ्रीडम के बारे में, तो फ्रीडम के बारे में वो कह रहे हैं, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी सेज दैट फ्रीडम हैज़ गिवन all the people of India a new status and new opportunities। उनका कहना है कि
फ्रीडम यानी आज़ादी जो है ये सभी भारतीयों को एक स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटीज दोनों चीज़ प्रदान किया है। इसीलिए सो वी शुड गिव ऑफ लेजीनेस, सेल्फिशनेस एंड नैरोनेस। इसीलिए हमें लेजीपन यानी कि आलसपन को, सेल्फिशनेस यानी कि स्वार्थपन को, इन सभी को त्यागना चाहिए। वी शुड नो आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हमें अपने जिम्मेवारियों को जानना चाहिए कि आखिर हमारा जिम्मेवारी क्या है, हम यहाँ पे क्यों आए हैं। ही टेल्स अस टू पुट द एक्शन विद फुल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड कैपेसिटी। वो हमें कहते हैं कि हमें अपना काम फुल रिस्पॉन्सिबिलिटीज और कैपेसिटी के साथ करना चाहिए, यानी कि पूरी क्षमता और जिम्मेवारी के साथ अपने कार्य को निर्वहन करना चाहिए, क्योंकि तभी हम अपना बेस्ट उस कार्य के प्रति दे पाएंगे। इनका कहना है अकॉर्डिंग टू चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, वर्क इज वेल्थ एंड सर्विस इज हैप्पीनेस। यानी कि वर्क इज वेल्थ यानी कर्म ही धन है, एवं सर्विस इज हैप्पीनेस एंड सेवा ही खुशी। तो ये इन्होंने फ्रीडम के बारे में कहा है। अब चलते हैं ऑनेस्ट वर्क के बारे में इन्होंने क्या कहे हैं। तो अगर बात करें ऑनेस्ट वर्क के बारे में, तो यहाँ पे इन्होंने कहा है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी सेज दैट honest work is the habit of respecting other people's feeling। उनका कहना है कि ऑनेस्ट वर्क जो है यह क्या है, तो यह है हैबिट ऑफ रिस्पेक्टिंग अदर्स पीपल फीलिंग, यानी दूसरे व्यक्ति के फीलिंग को रिस्पेक्ट करना के बराबर है ना। वी शुड डू द वर्क ऑनेस्टली। उनका कहना है कि हमें अपना कार्य ईमानदारी पूर्वक करना चाहिए, और यही होना भी चाहिए दोस्तों। अगर आप अपने कार्य को ईमानदारी पूर्वक से करते हो तो शायद इससे अच्छी कोई बात नहीं है। बिकॉज ऑनेस्ट वर्क इज द सीट एंकर टू विच आर शुड क्लिंग, दिस इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ प्रोग्रेस। और ये ईमानदारी यानी ईमानदारी पूर्वक जो कार्य है यह क्या है, यह फंडामेंटल लॉ ऑफ प्रोग्रेस, यानी कि यही हमारे प्रोग्रेस का फंडामेंटल लॉ है। तो ये ऑनेस्ट के बारे में कहा है। और दोस्तों हमेशा हमें ईमानदारी पूर्वक ही कार्य करनी चाहिए, क्योंकि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब चलते हैं लीडरशिप के बारे में, नेतृत्व के बारे में उन्होंने क्या कहा है। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी सेज दैट एन इंडिपेंडेंट स्टेट नीड ट्रेंड लीडरशिप। उनका कहना है कि एक स्वतंत्र राज्य को ढंग से नेतृत्व करना चाहिए, है ना। ऐसा नेतृत्व करना चाहिए जैसा कि समझिए हम मजे हुए हैं उस प्रकार से करना चाहिए। द पर्पस ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन इज़ टू ट्रेन लीडरशिप। और यूनिवर्सिटी एजुकेशन का मेन पर्पस होना चाहिए कि हमें ढंग से प्रशिक्षित करे। द स्टूडेंट्स शुड रिमेंबर द ऑब्लिगेशन ऑफ लीडरशिप, यानी कि स्टूडेंट्स को नेतृत्व के कर्तव्य को समझनी चाहिए। द स्टूडेंट्स आर द मॉरल एंड कल्चरल आर्मी ऑफ इंडिया। इनका कहना है कि स्टूडेंट्स जो है ये क्या है, तो मॉरल एंड कल्चरल आर्मी ऑफ इंडिया है। सो द स्टूडेंट शुड स्टडी अटेंटिवली। इसलिए हमें अपने कार्य को अच्छी ढंग से निर्वहन करनी चाहिए, हमें फोकस होकर के अपने कार्य को करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। हमें सिर्फ नंबर के लिए नहीं पढ़ना चाहिए, हम अपने देश के लिए भी कुछ कंट्रीब्यूट करें, इसके लिए भी हमें प्रशिक्षित होना चाहिए। उनका कहना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कोट से यहाँ पे, द यूथ ऑफ टुडे आर द सिटीजन ऑफ टुमारो। उनका कहना है कि जो आज का युवा है वही कल का नागरिक है, इसीलिए उन्हें ढंग से नेतृत्व प्रदान किया जाए, ये उन्होंने कहा है लीडरशिप के बारे में, है ना। अब चलते हैं कुछ और फैक्ट जो इन्होंने कहे हैं। अगेन चक्रवर्ती राजगोपालाचारी सजेस्ट दैट
stress should be laid on examination. There should not be fear in the minds of students. He advises the students that they should be patientful, काइंड एंड सिविलाइज्ड. उनका कहना है, क्या कहना है, दैट लेस्ट स्ट्रेट शुड बी लेड ऑन एग्जामिनेशन. यानी कि उनका मेन मोटिव यही है कि हमें एग्जामिनेशन को एक बहुत ही टफ कार्य के रूप में नहीं लेना चाहिए, है ना. हमें एग्जामिनेशन से डरना नहीं चाहिए. जो कि होता क्या है, तो जैसे ही एग्जामिनेशन नज़दीक आता है स्टूडेंट्स के ऊपर समझिए एक डर जैसा फीलिंग आ जाता है. वो काफ़ी डरता रहता है, जो कि नहीं होना चाहिए. किनका कहना है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का कहना है कि हमें एग्जामिनेशन के समय डर को बिल्कुल ही हटा देना चाहिए, क्योंकि डर में हम अपने एग्ज़ाम में अच्छा नहीं कर पाएंगे. ही एडवाइस द स्टूडेंट्स दैट दे शुड पेशेंटफुल, काइंड एंड सिविलाइज्ड. उनका कहना है कि हमें अपने आप पे विश्वास करना चाहिए, है ना. ये सारे चीज़ इन्होंने कहा है. हमें सिविलाइज्ड होना चाहिए. दे शुड वर्क सिंसियरली, हमें सिंसियरली अपना कार्य करना चाहिए. दे शुड बी पंक्चुअल, एक शुड काट दीजिएगा, दे शुड बी पंक्चुअल. दे शुड ट्राई टू बियर मिसफॉर्चुनेट ब्रेवली. उनका कहना है कि जो गलत है उनसे आप बहादुरी, उनके साथ आप बहादुर की तरह बिहेव करें, है ना. ये इनका कहना है. तो दोस्तों ये था कुछ अदर फैक्ट्स. अब चलते हैं कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट्स स्टेटमेंट जो राजगोपालाचारी ने अपने इस एस्से के दौरान ज़्यादा यूज किए. वो क्या है, तो उनका जो पहला स्टेटमेंट है वो यह है, रिस्पेक्ट द फीलिंग ऑफ अदर्स. यानी हमें दूसरे के फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए. ट्राई टू बी, दूसरा है ट्राई टू बी पेशेंट एंड काइंड. पेशेंट को सही कर लीजिएगा, यानी हमें काइंड और पैसेंस होना चाहिए हमें. फ्रीडम मीन्स न्यू क्रिएशन ऑफ वैल्यूज़. उनका कहना है फ्रीडम का अर्थ होता है न्यू क्रिएशन ऑफ वैल्यूज़, नए मूल्यों का निर्माण. ट्राई टू बियर मिसफॉर्चूनिस ब्रेवली, यानी हमें जो गलत है उनका सामना बहादुरी के साथ करना चाहिए, जो मिसफॉर्चुनेट उनके साथ. उसके बाद उनका कहना है रिजॉइस इन द राइट. आगे उनका कहना है डू नॉट गिव वे टू, ये हो गया. आगे है वी नॉट बी रूड, यानी हमें सभ्य नहीं होना चाहिए. उसके बाद उनका जो कहना है ये है एजुकेशन शुड बी इन मदर टंग. ये भी इनका एक बहुत ही मेजर लाइन है. उनका कहना है कि एजुकेशन को जितना मदर टंग में रख सकते हैं वो बेहतर होता है, क्योंकि मान लीजिए कोई आप स्टेट से हो और वहाँ का भाषा कोई अलग है, अपना भाषा कुछ और है. तो जब आप अपने पर्सनल भाषा में आप अपनी पढ़ाई करते हो, जहाँ से आप बिलोंग करते हो, तो वहाँ पे क्या होता है, आप थोड़ा अच्छा फील करते हो, वहाँ पे कंफर्टेबल फील करते हो. वो आपका कंफर्टेबल जोन होता है. जैसे मान लीजिए अपने इंडिया में मान लीजिए क्या है, तो यहाँ पे हिंदी में समझना थोड़ा कंफर्टेबल है इंग्लिश की अपेक्षा. तो इसीलिए जिसमें कंफर्टेबल है उन्हीं में हमें अपनी वर्क करनी चाहिए, ये उनका कहना है. उसके बाद उनका कहना है वर्क इज़ वेल्थ एंड सर्विस हैप्पीनेस, यानी कार्य ही धन है और सेवा ही खुशी है. आगे इनका कहना है द यूथ ऑफ टुडे आर द सिटीजन ऑफ टुमारो, यानी आज का जो युवा है वही कल के नागरिक है. और वी शुड लव ऑल रिलीजन्स फेथ ऑक्यूपेशन एंड कल्चर, यानी हमें सभी रिलीजन से प्यार करनी चाहिए, हमें फेथ में विश्वास करना चाहिए, है ना. ये फेथ ऑक्यूपेशन इन सब पे क्या, इन सब से हमें लव करनी चाहिए. किन्हीं दूसरे का ऑक्यूपेशन खेती करना है तो हमें इसमें शर्माना नहीं चाहिए, हमें इनसे प्यार होना चाहिए, है ना. इन तरह के बात ये कह रहे हैं. आगे ये कह रहे हैं द लॉ ऑफ लव इज़ अ प्रैक्टिकल कोड ऑफ लाइफ, यानी कि लॉ ऑफ लव जो है वो क्या है, प्रैक्टिकल कोड ऑफ लाइफ. तो ये तो हो गया दोस्तों ये. अब चलते हैं इस एस्से के सबसे लास्ट पड़ाव, यानी कि कंक्लूजन, निष्कर्ष को हम किस प्रकार से लिखेंगे, तो लिखेंगे 10 चक्रवर्ती राजगोपालाचारी रिमाइंड्स यंग ग्रेजुएट्स दैट फ्रीडम मीन्स न्यू क्रिएशन ऑफ वैल्यूज. द पर्पस ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन शुड बी प्रोवाइड द गुड leadership,
एजुकेशन शुड बी इन मदर टंग। तो दोस्तों ये था हमारा एस्से एजुकेशन फॉर न्यू इंडिया, जो कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के द्वारा लिखा गया। बहुत ही सुंदर है, बहुत कुछ हमें सिखाता है। जैसा कि आप देखे हैं, इनका कहना है कि फ्रीडम हमारे लिए एक नए उपलब्धि की तरह है, इसलिए हमें इनका ढंग से बेनिफिट लेने चाहिए। क्योंकि जब अंग्रेज़ आए थे, जब हमारे देश में अंग्रेज़ थे, तब हमारे पास आज़ादी नहीं थी, हम कुछ चाह के भी नहीं कर पा सकते थे। लेकिन अब हमारे पास फ्रीडम है, आज़ादी है, हमें खुल के काम करना चाहिए और उस एरिया में काम करना चाहिए जिससे कि देश को उन्नति हो, हमारे समाज में इनका बेनिफिट्स देखने को मिले। इन प्रकार के कार्य करने के लिए इन्होंने प्रेरित किया और ये इनका भाषण था और उस भाषण को ही एस्से का रूप दिया गया है। और ये जितना बात देखे हैं, ये सारा एस्से के रूप एज अ भाषण के रूप में उन्होंने डिलीवर किया था मद्रास यूनिवर्सिटी में 1948 के आसपास, है ना। और ये यंग ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को उस भाषण के दौरान संबोधित कर रहे हैं। तो दोस्तों आई थिंक आप समझ गए होंगे इस एस्से को। तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि इंग्लिश ऑनर्स पे इंग्लिश लिटरेचर पे मैंने बहुत सारा वीडियो बना चुका हूं। तो इसलिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट को सर्च करना, वहां पे आपको मिल जाएगा इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड प्लेलिस्ट। वहां पे आपको लिटरेचर से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो देखने को मिलेगा जो आपके लिए हेल्पफुल हो, जो आपके सिलेबस में हो। वहाँ से आप उनको सर्च करके देखिए, इसी प्रकार से सिंपल लैंग्वेज में आपको देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।